हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, मेजरमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मेजरमेंट। Sushil is a milkman. He delivers milk from house to house. The distance between one house and the next house is shown below. Study it carefully and fill in the blanks. तो अब एक मिल्कमैन है सुशील, वो क्या करता है, वो हाउस टू हाउस जाके मिल्क डिलीवर करता है। तो अब यहाँ पे हमें ये जो इमेज गिवन है, इसमें हमें एक हाउस से लेके नेक्स्ट हाउस तक के सारे डिस्टेंसेस गिवन है। तो हमें इस इमेज को अच्छे से स्टडी करना है, उसको ऑब्जर्व करना है और अपने ब्लैंक्स को फिल करना है, क्वेश्चंस का आंसर देना है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेस इज, दो हाउस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। यहाँ पे हम पहले इस इमेज को स्टडी करते हैं। हमें दिख रहा है यहाँ पे हाउस ए है, उसके बाद हाउस बी है 50 मीटर के डिस्टेंस पे, एंड हाउस बी से हाउस सी है 100 मीटर। हाउस सी एंड हाउस डी के बीच का डिस्टेंस है 40 मीटर, एंड हाउस डी से हाउस ई का डिस्टेंस है 30 मीटर। इन्होंने हमसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है दो हाउसेस के बीच का। तो हमें दिख रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारा हाउस डी से हाउस ई के बीच, दैट इज 30 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 मीटर। इस तरीके से आप इस फिगर को स्टडी करके इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे देंगे। The students of XYZ school had an annual health checkup. They were asked to step on a scale. The scale showed the weights of students. Some of them are given below. Observe the weight of students given above and answer the following questions. तो एक XYZ स्कूल में एक एनुअल हेल्थ चेकअप हुआ, उसमें स्टूडेंट्स को स्केल पे खड़ा होने के लिए बोला। तो स्केल ने क्या मेजर किया, स्टूडेंट्स का वेट मेजर किया। तो अब वो वेट हमें यहाँ पे गिवन है कुछ स्टूडेंट्स का, हमें उनको ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस का आंसर देना है। हु इज हेवियर, सौरभ और आदित्य। तो आपको सौरभ और आदित्य में कंपेयर करके बताना है कि कौन हेवियर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सौरभ का वेट हमें दिख रहा है 27 kg एंड आदित्य का वेट हमें दिख रहा है 27 kg। तो हम यहाँ देख सकते हैं सौरभ एंड आदित्य दोनों का ही वेट 27 kg, मतलब दोनों का वेट इक्वल है। तो दोनों में से कोई भी हैवी नहीं है, तो आप लिखोगे बोथ आर इक्वल। तो इसी तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। यूनिट्स ऑफ लेंथ, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आर सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो लेंथ की कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स है, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सेंटीमीटर पढ़ते हैं। सेंटीमीटर इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ। वी मेजर स्मॉलर लेंथ्स लाइक लेंथ ऑफ अ क्रेयॉन, लेंथ ऑफ अ पेंसिल, लेंथ ऑफ अ नोटबुक एक्सेट्रा इन सेंटीमीटर्स। वी डिनोट सेंटीमीटर्स बाय cm। सेंटीमीटर हमारी लेंथ की स्मॉलर यूनिट है, काफी स्मॉलर यूनिट है। हम जो काफी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं। जैसे हम क्रियॉन के लेंथ के लिए यूज करते हैं, पेंसिल की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, नोटबुक की लेंथ के लिए यूज करते हैं। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं cm से। नेक्स्ट यूनिट इज मीटर। मीटर इज अनदर यूनिट ऑफ लेंथ। वी मेजर लॉन्गर लेंथ लाइक लेंथ ऑफ अ क्लॉथ, वॉल, height of a tree etc in meters. We denote meter by m। तो अब मीटर लेंथ की एक दूसरी यूनिट है जो थोड़ी लॉन्गर लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होती है, जैसे क्लॉथ की लेंथ, वॉल की लेंथ या हाइट ऑफ ट्री के लिए। इसको हम डिनोट करते हैं m से। नेक्स्ट इज किलोमीटर। किलोमीटर इज अ बिगर यूनिट ऑफ लेंथ। वी मेजर बिगर लेंथ लाइक डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इन किलोमीटर्स। वी डिनोट किलोमीटर बाय km। तो किलोमीटर अब हमारी लेंथ की बिगर यूनिट है। इसको हम कब यूज करते हैं, जब हमें दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है तो हम किलोमीटर का यूज करते हैं और हम इसको km से डिनोट करते हैं। मेजरिंग शॉर्ट लेंथ। वी यूज अ स्केल टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द स्केल हैज टू टाइप्स ऑफ मार्क्स, लॉन्ग मार्क्स एंड शॉर्ट मार्क्स। The short marks on the scale are 1 centimeter apart. Each centimeter is divided into 10 small equal parts called millimeters. तो अब हम शॉर्ट लेंथ को मेजर कैसे करते हैं, हम स्केल की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं। स्केल पे टू टाइप्स ऑफ मार्क्स होते हैं, थोड़े लॉन्ग मार्क्स होते हैं और कुछ शॉर्ट मार्क्स होते हैं। तो ये जो शॉर्ट मार्क्स होते हैं ये सारे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होते हैं, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होते हैं। और ये सारे जितने भी शॉर्ट मार्क्स होते हैं ये टोटल 10 स्मॉल इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं हर सेंटीमीटर में, जो मिलीमीटर के इक्वल होते हैं। इफ वी वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल यूजिंग अ स्केल, we place the object alongside the ruler with one end of the object at 0 mark,
ऑफ द रूलर एज शोन बिलो। तो अब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है, जैसे अगर हमें पेंसिल की लेंथ को मेजर करना है, तो हम अपना रूलर लेंगे और उसके साइड में, उसके अलॉन्ग साइड हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने रूलर के साइड में अपनी पेंसिल रखी, उस पेंसिल का एक एंड हम 0 मार्क के पास, 0 मार्क के साथ रखेंगे और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा दूसरा एंड उस ऑब्जेक्ट का कहाँ तक आ रहा है। We take the reading at the other end of the object. This gives the length of the object. The length of the pencil is 4 सेंटीमीटर। तो फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उसका दूसरा एंड कहाँ तक आ रहा है। तो इस इमेज में हमें दिख रहा है इसका दूसरा एंड हमारा 4 सेंटीमीटर तक आ रहा है। तो हमें पता चला पेंसिल की लेंथ कितनी है हमारी, 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। यूज अ स्केल टू फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हमें स्केल की हेल्प से इन ऑब्जेक्ट्स की लेंथ निकालनी है। जैसे यहाँ में क्रियॉन, पेंसिल्स और ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स के बिना आपको अपने स्केल का यूज करके, अपने रूलर का यूज करके इसकी लेंथ निकालनी है और यहाँ पर लिखनी है। विच यूनिट ऑफ लेंथ विल यू यूज टू मेजर द फॉलोइंग। तो अब आपको बताना है कि आप लेंथ की कौन सी यूनिट को यूज करके मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में से आप किसको यूज करोगे इन ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करने के लिए। जैसे अगर आपको वाटर बॉटल की लेंथ को मेजर करनी है तो हम सेंटीमीटर को यूज करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर, दैट इज cm। इस तरीके से आप बताओगे आप कौन सी ऑब्जेक्ट के लिए किस यूनिट को यूज करोगे। कन्वर्शन, these relationships help us convert one unit into another। तो इन रिलेशनशिप्स की हेल्प से हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हम इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, 1m दैट इज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 cm और 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, मतलब 1 km इक्वल्स टू 1000 m। मीटर इंटू सेंटीमीटर, अब मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। टू कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मीटर्स बाय 100। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें जिस भी नंबर को कन्वर्ट करना है उस नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर हमें 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 5 इंटू 100 करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा 500 सेंटीमीटर। मतलब हमारा 5 मीटर 500 सेंटीमीटर के इक्वल है। मीटर एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, अब अगर हमारा कोई नंबर मीटर एंड सेंटीमीटर की फॉर्म में और हमें उसे पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो मीटर में हमारा नंबर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन है उसको हम उसमें ऐड कर देंगे। जैसे अगर हमें 8 मीटर 25 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो पहले जो हमारा मीटर वाला नंबर है दैट इज 8 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसमें हम अपना 25 को ऐड कर देंगे, क्योंकि 25 हमारा पहले से ही सेंटीमीटर में हमें गिवन है। 8 इंटू 100 हमने किया तो हमें 800 सेंटीमीटर मिला, प्लस 25 सेंटीमीटर करेंगे तो हमें 825 सेंटीमीटर मिल जाएगा। किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम अपना नंबर ऑफ किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर हमें 7 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है तो हम 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा 7000 मीटर। किलोमीटर एंड मीटर इंटू मीटर, अगर किलोमीटर एंड मीटर को मीटर में करना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले अपने किलोमीटर्स को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसमें जो ऑलरेडी मीटर में कन्वर्टेड है उसको हम ऐड कर देंगे। अगर हमें 6 किलोमीटर एंड 265 मीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले अपना 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो 6 हमारा किलोमीटर में था उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर लिया और उसमें 265 को हम ऐसे ही ऐड करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा मीटर में है। ये हमें मिल जाएगा 6000 प्लस 265 दैट इज 6265 मीटर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर। सो अब आपको इन्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, हमें 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। करते हैं हम कन्वर्ट, हमें 4 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। हम कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 100, हमारा 4 इंटू 100 आ जाएगा 400 सेंटीमीटर। तो मतलब 4 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, हमें मिला है 400। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर। अब अगर हमें
1 मीटर 82 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? हमें अब कन्वर्ट करना है 1 मीटर एंड 82 सेंटीमीटर, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जो ऑलरेडी हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट है उसको हम ऐड कर देंगे और जो मीटर में उसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम कैसे करेंगे इसको? 1 मीटर 82 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, हम पहले 1 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया और इसमें हम अपना 82 सेंटीमीटर ऐड करेंगे। 1 इंटू 100 हमें पता है हमारा 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर प्लस 82 सेंटीमीटर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 182 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर। अब अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, अगर हमें 2 किलोमीटर 400 मीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? 2 किलोमीटर एंड 400 मीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम पहले जो हमारा किलोमीटर वाला नंबर है दैट इज 2, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा मीटर बन जाएगा और जो ऑलरेडी मीटर में उसको हम ऐड करेंगे। तो 2 इंटू 1000 हम करेंगे तो हमारे पास 2000 मीटर आ जाएगा। इसमें हम अपना 400 मीटर ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2400 मीटर। इस तरीके से इनको कन्वर्ट करेंगे। एडिशन ऑफ लेंथ, अब हम एडिशन करना देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ द मेजर्स ऑफ लेंथ इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ द एडिशन ऑफ ऑर्डिनरी नंबर्स। अरेंज द गिवन लेंथ इन 2 कॉलम्स ऑफ मीटर एंड सेंटीमीटर एंड देन ऐड। तो लेंथ का एडिशन भी सिंपल है, जैसे हम सिंपली नंबर्स को ऐड करते हैं उसी तरीके से हम इनको ऐड करेंगे। बस हम अपने कॉलम्स बनाएंगे मीटर एंड सेंटीमीटर के एंड उनको फिर हम ऐड करेंगे। अगर हमें 28 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 23 मीटर 10 सेंटीमीटर को ऐड करना है तो हम पहले सेंटीमीटर्स को ऐड कर देंगे। अपने कॉलम हमने बनाया मीटर एंड सेंटीमीटर का, दोनों हमने कॉलम वाइज लिख लिए, 28 मीटर 25 सेंटीमीटर 23 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हम पहले अपने सेंटीमीटर वाला कॉलम ऐड करेंगे तो 25 प्लस 10 हमने किया, हमें 35 सेंटीमीटर मिला। इसको हम अपने 35 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर वाले कॉलम में लिखेंगे। अब हम अपने मीटर्स को ऐड करेंगे, 28 प्लस 23 हम करेंगे तो हमें 51 मिलेगा। 51 मीटर को हम मीटर के कॉलम में लिखेंगे तो हमें सम मिल जाएगा 51 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये हम ऐड करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ऐड, हम सेंटीमीटर से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 8 प्लस 6 हम करेंगे तो हमें 14 मिलेगा। 4 हम यहाँ लिखेंगे, 1 को हम कैरी ओवर करेंगे। 1 प्लस 0 करेंगे हमें 1 मिलेगा। देन 9 प्लस 2 करेंगे हमें 11 मिलेगा। 1 लिख के 1 कैरी ओवर लेंगे। 1 प्लस 3 प्लस 5 हम करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। मतलब हमारा आंसर आ गया 91 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर। अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड। अब आपको कॉलम में अरेंज करना है और फिर उनको ऐड करना है। 54 मीटर 75 सेंटीमीटर लिख लेते हैं हम। 54 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा? नेक्स्ट नंबर है हमारा 62 मीटर एंड 31 सेंटीमीटर। 62 मीटर 31 सेंटीमीटर, इसको हमें ऐड करना है। तो हमने पहले इनको कॉलम में अरेंज किया और अब हम इसको ऐड करेंगे। सेंटीमीटर से स्टार्ट करेंगे। 5 प्लस 1 इज 6, 7 प्लस 3 इज 10, 4 प्लस 2 इज 6, 5 प्लस 6 इज 11। तो हमें आंसर मिला है हमारा 118 मीटर एंड 106 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम कॉलम में अरेंज करके इनको ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ, अब लेंथ को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजर ऑफ द लेंथ इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्डिनरी नंबर्स। तो जैसे सिंपल ऑर्डिनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरीके से इनको सब्ट्रैक्ट करना है, बस हम इनको कॉलम्स में अरेंज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमें 25 मीटर 46 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है 78 मीटर 80 सेंटीमीटर से, पहले हमने इनको कॉलम में अरेंज किया। देन अब हम पहले सेंटीमीटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 80 माइनस 46 हमें 34 मिला, तो 34 सेंटीमीटर को हमने सेंटीमीटर के कॉलम में रखा। देन हम मीटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें 78 माइनस 25 हमें 53 मीटर मिला, तो हमने 53 को हमने मीटर वाले कॉलम में रखा। तो टोटल डिफरेंस हमारा कितना आ गया, जो हमारा आंसर आ गया, डिफरेंस हमारा आया है 53 मीटर 34 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन के। प्रैक्टिस करते हैं। सब्ट्रैक्ट, हम अपने सेंटीमीटर वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे।
2 में से 6 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं तो हम बोरो लेंगे। हमने यहाँ से बोरो लिया है, हमारा 4 बन जाएगा एंड ये 2 की जगह हमारा 12 हो जाएगा। तो अब 12 माइनस 6 हम करेंगे तो हमें 6 मिलेगा एंड 4 माइनस 3 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, फिर से बोरो लेंगे, यहाँ हमारा 5 हो जाएगा। 7 पे बोरो लेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा। अब हम 17 माइनस 8 करेंगे तो हमें 9 मिलेगा एंड 5 माइनस 1 करेंगे 4 मिलेगा। तो हमारा आंसर आ गया 49 मीटर 16 सेंटीमीटर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, अब हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस अपना कैलकुलेट करना है। 10 मीटर 20 सेंटीमीटर लिख लेते हैं पहले, 10 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हमें जो सब्ट्रैक्ट करना है, 4 मीटर 86 सेंटीमीटर। नेक्स्ट नंबर है हमारा 4 मीटर एंड 86 सेंटीमीटर। तो ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम सेंटीमीटर वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे। 0 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें बोरो लेना पड़ेगा। हम यहाँ से बोरो लेंगे, ये हमारा बन जाएगा 10। 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 बचेगा। अगेन 1 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, फिर से बोरो लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9। 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा 3 एंड 9 माइनस 4 हम करेंगे, हमें मिलेगा 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 मीटर 34 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम अपने नंबर्स को कॉलम में अरेंज करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्टोरी प्रॉब्लम्स ऑन लेंथ। अ टेलर नीड्स 1 मीटर 35 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ फॉर स्टिचिंग ट्राउजर्स। तो एक टेलर को 1 मीटर 35 सेंटीमीटर क्लॉथ ट्राउजर स्टिच करने के लिए चाहिए एंड 2 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लॉथ उसको शर्ट स्टिच करने के लिए चाहिए। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ ही नीड्स। तो हमें टोटल लेंथ बतानी है क्लॉथ की जितनी उसको चाहिए। लेंथ ऑफ क्लॉथ नीड फॉर ट्राउजर्स, ट्राउजर्स के लिए कितनी चाहिए वो लिखेंगे कॉलम में अरेंज करके। लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड फॉर शर्ट लिखेंगे और टोटल लेंथ निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड इज 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ रोल ऑफ रोप इज 80 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो एक रोल है रोप का जिसकी लेंथ है 80 मीटर 50 सेंटीमीटर। इफ 35 मीटर 22 सेंटीमीटर ऑफ द रोप इज यूज्ड, अगर इसमें से हमने 35 मीटर 22 सेंटीमीटर यूज कर लिए तो कितनी लेंथ रोप की बची है। लेंथ ऑफ रोप कितनी थी टोटल, उसको हम लिखेंगे मीटर सेंटीमीटर के कॉलम में अरेंज करके। लेंथ ऑफ रोप यूज्ड, कितनी हमने यूज कर लिए वो लिखेंगे एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा लेंथ ऑफ रोप लेफ्ट, कितनी लेंथ रोप की बची है अभी। हेंस द टोटल लेंथ ऑफ रोप लेफ्ट इज 45 मीटर 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। इफ अ वायर इज 78 मीटर 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर एक वायर की लेंथ दी है हमें 78 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर, उसमें से हमने 26 मीटर 10 सेंटीमीटर वायर यूज कर लिए फेंसिंग के लिए, हाउ मच वायर इज लेफ्ट। तो हम पहले टोटल लेंथ में से हम अगर यूज्ड लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें लेफ्ट लेंथ पता चल जाएगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अपनी टोटल लेंथ, लिखेंगे कितनी है हमारी 78 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वायर 48 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, ये हमारी वायर की लेंथ है। अब हम देखते हैं हमने उसमें कितना यूज कर लिया है। हमने 26 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर हमने लेंथ यूज कर ली है। लेंथ ऑफ वायर यूज्ड, टोटल लेंथ हमारे पास थी 78 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। इसमें करेक्ट करते हैं 78 मीटर 45 सेंटीमीटर, 78 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। इसमें से हमने कितनी लेंथ वायर की यूज कर ली है, हमने इसमें से 26 मीटर 10 सेंटीमीटर यूज कर लिया है। हम यहाँ लिखेंगे 26 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर जो हमने यूज कर लिया है। अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ वायर लेफ्ट, कितनी हमारी वायर की लेंथ अभी बची है। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल लेंथ में से अपनी यूज्ड लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट हम करेंगे, कॉलम वाइज इसको अरेंज कर लिया। हम सेंटीमीटर से स्टार्ट करेंगे। 5 माइनस 0 हमें 5 मिलेगा एंड 4 माइनस 1 हमें 3 मिला। 8 माइनस 6 इज 2 एंड 7 माइनस 2 इज 5। तो हम लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ वायर लेफ्ट, इतनी वायर की लेंथ हमारे पास बची है लेफ्ट इज 52 मीटर
35 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हमारे पास वायर की बची है। सोनाली परचेज्ड 15 मीटर 20 सेंटीमीटर ऑफ रेड रिबन। सोनाली ने एक रेड रिबन परचेज किया जिसकी लेंथ है 15 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड 22 मीटर 10 सेंटीमीटर लेंथ का उसने ग्रीन रिबन परचेज किया है एंड 30 मीटर लेंथ का उसने व्हाइट रिबन परचेज किया है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिबन शी परचेज? तो अब आपको टोटल लेंथ बतानी है रिबन की जितनी उसने परचेज करी। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों रिबन की लेंथ को ऐड कर देंगे और अपनी टोटल लेंथ निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं लेंथ ऑफ रेड रिबन। लेंथ ऑफ रेड रिबन, रेड रिबन की लेंथ कितनी है वो लिखेंगे हम यहाँ पे मीटर एंड सेंटीमीटर में। उसके बाद हमारे पास ग्रीन रिबन की है तो हम लिखेंगे फिर उसके बाद लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन एंड लास्टली उसने व्हाइट रिबन भी परचेज किया तो उसके बाद हम लिखेंगे लेंथ ऑफ व्हाइट रिबन एंड हमें टोटल लेंथ ऑफ रिबन निकालनी है। अब हम सबकी लेंथ यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले रेड रिबन की लेंथ हमें लिखनी है। रेड रिबन की लेंथ है हमारी 15 मीटर 20 सेंटीमीटर, 15 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब हमें ग्रीन रिबन की लेंथ लिखनी है। ग्रीन रिबन की लेंथ है हमारी 22 मीटर 10 सेंटीमीटर, 22 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर। व्हाइट रिबन की लेंथ अब हम लिखते हैं। व्हाइट रिबन की लेंथ है हमारी 30 मीटर। लिखते हैं अपनी लेंथ ऑफ व्हाइट रिबन इज 30 मीटर। तो अब हमें क्या करना है, टोटल लेंथ निकालने के लिए हम इन सारी लेंथ को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर में कुछ नहीं तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे। 0 + 0 + 0 इज 0, 2 + 1 + 0 इज 3, 5 + 2 + 0 इज 7, 1 + 2 + 3 इज 6। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस टोटल लेंथ ऑफ रिबन। रिबन की हमारे पास टोटल लेंथ निकल के आ गई है। कितनी आ गई है? टोटल लेंथ ऑफ रिबन इज 67 मीटर 30 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की हेल्प से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मेजरिंग मास और वेट। तो अभी तक तो हमने लेंथ को मेजर करना सीखा। अब हम वेट को कैसे मेजर करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। Generally, we use the word weight instead of mass. Hence, the weight of an object tells us how much of an object is there or how heavy an object is. By observing two objects, we can compare them to tell lighter or heavier. तो हम जो किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी मैटर की जो क्वांटिटी है उसको हम मास बोलते हैं और हम मास वर्ड यूज ना करके जनरली हम वेट वर्ड यूज करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना हैवी है या वो ऑब्जेक्ट कितना लाइट है। तो हम दो ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करके कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट लाइटर है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट हैवियर है। अगर हमें बुक और बैग में कंपैरिजन करना है तो हमें दिख रहा है कि बुक जो है वो हमारी लाइटर होगी एज कंपेयर टू बैग। इसी तरीके से एक वाटर बॉटल इज हेवियर देन एन इरेजर। वाटर बॉटल इरेजर से हैवी होगी। To find the exact weight of the object, we use a balance and weights. Different kinds of balances are shown here. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट वेट निकालने के लिए हम बैलेंस एंड वेट का यूज करते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैलेंस हमें यहाँ पे शोन है। इन जनरल द वेट्स ऑफ द फॉलोइंग डिनोमिनेशंस आर यूज्ड। तो हम जनरली कुछ डिनोमिनेशंस यूज करते हैं वेट्स के जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। We use standard units such as milligram, gram and kilogram to weight objects. अब ऑब्जेक्ट्स को वेट करने के लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट्स दैट इज मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम का यूज करते हैं। सबसे पहले मिलीग्राम पढ़ते हैं। वेरी लाइट थिंग्स लाइक फेदर्स, सेफ्टी पिन्स, मेडिसिन आर वेटेड इन मिलीग्राम। तो जो बहुत लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि फेदर है, सेफ्टी पिन है, मेडिसिन है, इसको हम कैसे वेट करते हैं, इनको हम मिलीग्राम में वेट करते हैं। एंड Gram is a smaller unit of weight. Small quantities of things such as an apple, a book, gold ornaments, etc. are measured in grams. तो ग्राम हमारी वेट की स्मॉलर यूनिट है। जो काफी छोटी चीज होती है उनको जैसे कि एप्पल, बुक या गोल्ड ऑर्नामेंट्स, इन सबको हम ग्राम में मेजर करते हैं। किलोग्राम हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है वेट की। इसमें जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सच एज द वेट ऑफ अ बॉय, बैग ऑफ व्हीट, शुगर, बास्केट ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इन सबको हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। अब कन्वर्जन सीखते हैं। द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट्स ऑफ वेट आर हेल्पफुल इन कन्वर्जन। तो
1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, हम लिख सकते हैं 1 kg इक्वल्स टू 1000 g। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम हो सकता है, हम लिखते हैं 1 g इक्वल्स टू 1000 mg। किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम नंबर ऑफ किलोग्राम्स को 1000 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम g लगा देंगे राइट साइड पे। जैसे अगर हमें 3 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है तो हम 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा 3000 ग्राम। इसी तरीके से अगर हमें किलोग्राम एंड ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले नंबर ऑफ किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें हम अपना जो नंबर ऑफ ग्राम्स हमें ऑलरेडी गिवन था उसको ऐड कर देंगे। जैसे अगर हमें 4 किलोग्राम 120 ग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो पहले जो किलोग्राम वाला नंबर है दैट इज 4 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 120 ग्राम जो ऑलरेडी ग्राम में उसको हम ऐड कर देंगे। हमें 4000 प्लस 120 मिल जाएगा, दैट इज 4120 ग्राम। इस तरीके से हम इनको कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग किलोग्राम्स इनटू ग्राम। तो अब आपको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो अगर हमें 9 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? हमें 9 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम 9 की हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 इंटू 1000 इज 9000 ग्राम। तो इस तरीके से हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग किलोग्राम्स एंड ग्राम्स इनटू ग्राम। अब अगर हमें 1 किलोग्राम 200 ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? हमें अब कन्वर्ट करना है 1 किलोग्राम 200 ग्राम को, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा किलोग्राम वाला नंबर है उसको पहले 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे एंड जो ऑलरेडी हमें ग्राम में गिवन है उसको हम ऐड कर देंगे। तो 1 इंटू 1000 हमें 1000 ग्राम मिल जाएगा। इसमें हम अपना 120 ग्राम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1120 ग्राम। इस तरीके से आप ये सारे कन्वर्शंस करेंगे। एडिशन ऑफ वेट्स। अब वेट्स को ऐड कैसे करते हैं? विदाउट कैरिंग। अरेंज द गिवन नंबर्स इन कॉलम्स ऑफ केजी एंड जी। अब आप किलोग्राम एंड ग्राम के कॉलम में इन नंबर्स को अरेंज करोगे और नॉर्मल नंबर्स की तरह ऐड कर दोगे। तो अगर हमें 4 किलोग्राम 320 ग्राम एंड 3 किलोग्राम 120 ग्राम को ऐड करना, तो हमने इन्हें कॉलम में अरेंज किया। पहले ग्राम वाले कॉलम को ऐड करेंगे, 320 प्लस 120 हमें 440 ग्राम मिल जाएगा, उसको हम ग्राम के कॉलम में लिख देंगे। अब हम अपने किलोग्राम के कॉलम को ऐड करेंगे, 4 प्लस 3 हमें 7 केजी मिल जाएगा, उसे हम केजी के कॉलम में लिखेंगे तो टोटल आंसर हमें 7 किलोग्राम 440 ग्राम मिल जाएगा। अब हम कैरी करके ऐड करना सीखेंगे। अगर हमें 55 केजी 765 ग्राम एंड 21 केजी 675 ग्राम को ऐड करना है, सबसे पहले कॉलम्स में अरेंज करेंगे। पहले हम ग्राम वाले कॉलम को ऐड करेंगे, 765 प्लस 675 ऐड करेंगे तो 1440 हमें मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम 1440 को कैसे लिख सकते हैं, 1000 ग्राम प्लस 440 ग्राम। तो 1000 ग्राम क्या है हमारा 1 केजी के इक्वल है, तो उस 1 केजी को हम केजी वाले कॉलम पे कैरी ओवर कर देंगे एंड बाकी का 440 ग्राम हम अपने ग्राम के कॉलम में लिखेंगे। अब हम अपना केजी का कॉलम ऐड करेंगे, 55 केजी प्लस 21 केजी एंड 1 जो हमने कैरी ओवर किया था उसको ऐड करेंगे तो हमें 77 केजी मिलेगा। उसे केजी के कॉलम में लिखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 77 केजी 440 ग्राम। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ऐड करेंगे, 5 प्लस 2 इज 7, 6 प्लस 9 इज 15, 5 यहाँ लिखेंगे, 1 को कैरी ओवर करेंगे, 1 प्लस 1 इज 2, तो हमें आंसर मिल गया 257 केजी। अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड। अब हमें कॉलम में अरेंज करके ऐड करना है, 17 केजी 706 ग्राम, 17 केजी 706 ग्राम। सेकेंड नंबर देखते हैं हमें जो इसमें ऐड करना है। नेक्स्ट इज 108 केजी 189 ग्राम, 108 केजी एंड 189 ग्राम हमें इसमें ऐड करना है। इसको हमने कॉलम में अरेंज कर लिया, ग्राम के कॉलम से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 6 प्लस 9 इज 15, 5 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी ओवर करेंगे, 1 प्लस 0 प्लस 8 इज 9, 7 प्लस 1 इज 8, 7 प्लस 8 इज 15, 5 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी ओवर करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 0 इज 2 एंड 1। तो हमारा आंसर मिल गया हमें 125 केजी एंड 895 ग्राम। इस तरीके से हम इनको कॉलम में अरेंज करके ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट्स। अब वेट्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, विदाउट बोरोइंग।
हम नंबर्स को 2 कॉलम्स में अरेंज करेंगे और नॉर्मल नंबर्स की तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हमें 24 kg 360 ग्राम को सब्ट्रैक्ट करना है 68 kg 785 ग्राम में से, हम पहले कॉलम में अरेंज करेंगे, बिगर नंबर हम ऊपर लिखेंगे, ग्राम के कॉलम से स्टार्ट करेंगे, 785 माइनस 360 करेंगे तो हमें 425 ग्राम मिलेगा, उसे हम ग्राम के कॉलम में लिख देंगे। अब हम अपने केजी के कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 68 माइनस 24 हमने किया तो हमें 44 kg मिला, केजी के कॉलम में लिखा, फाइनल आंसर हमें मिला 44 kg 425 ग्राम। ये तो हमने बिना बोरो के किया। अब बोरो लेके कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हमें 7 kg 875 ग्राम को सब्ट्रैक्ट करना है 13 kg 250 ग्राम से, तो हम पहले कॉलम में अरेंज करेंगे, अपने ग्राम के कॉलम को सॉल्व करेंगे। हम 250 में से 875 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 250 हमारा स्मॉलर नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम केजी में से 1 बोरो करेंगे। तो हमने 1 kg बोरो किया 13 kg में से, तो हमारे पास 12 kg बचा। तो अब 1 kg का मतलब 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम और पहले से हमारे पास 250 ग्राम था, 1000 प्लस 250 हमारे पास टोटल अब 1250 ग्राम हो गया है, जिसमें से हमें 875 ग्राम सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 375 ग्राम, ये हम अपने ग्राम के कॉलम में लिख देंगे। अब हम अपने केजी के कॉलम को सॉल्व करेंगे, हमारे पास 12 kg है जिसमें से हमें 7 kg सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें 5 kg मिला, तो हमारा टोटल आंसर हमारा आ गया है 7 kg 375 ग्राम्स। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ग्राम के कॉलम से सॉल्व करेंगे, 0 प्लस 0 माइनस 0 इज 0, 5 माइनस 2 इज 3, 7 माइनस 3 इज 4, 5 माइनस 2 इज अगेन 3 एंड 3 माइनस 1 इज 2, तो हमें आंसर मिला 23 kg एंड 430 ग्राम। इस तरीके से हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइंड द डिफरेंस, अब हमें कॉलम में अरेंज करके इनका डिफरेंस निकालना है। 32 kg 70 ग्राम लेते हैं हम, 32 kg एंड 70 ग्राम। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हमारा क्या है, 15 kg एंड 10 ग्राम, 15 kg 10 ग्राम, 15 kg 10 ग्राम, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हमने सबसे पहले केजी एंड जी के 2 कॉलम्स बना के इनको कॉलम वाइज लिख लिया, अब हम ग्राम के कॉलम से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। 0 माइनस 0 इज 0, 7 माइनस 1 इज 6, 2 हमारा स्मॉलर नंबर है 5 से, तो 2 से हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम यहाँ से बोरो लेंगे, हमारे पास 2 बचेगा एंड ये हमारे पास 12 हो जाएगा। 12 माइनस 5 इज 7 एंड 2 माइनस 1 इज 1, हमारे पास आंसर आया है 17 kg एंड 60 ग्राम। इस तरीके से कॉलम्स में अरेंज करके हम अपना आंसर निकालेंगे। स्टोरी प्रॉब्लम्स ऑन मेजरिंग मास, अब मास को मेजर करने के लिए स्टोरी प्रॉब्लम्स देखते हैं। अनिल वेज 25 kg 100 ग्राम्स, अनिल का वेट है 25 kg एंड 100 ग्राम, और उसके सिस्टर अनीता का वेट है 21 kg 210 ग्राम्स। व्हाट इज देयर टोटल वेट, तो हमें टोटल वेट बताना है। अनिल्स वेट लिखेंगे, अनीतास वेट लिखेंगे और टोटल वेट के लिए इनको ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड किया, हमें क्या पता चला, टोटल वेट कितना है 46 kg एंड 310 ग्राम। वर्णिका वेट 47 kg 500 ग्राम, वर्णिका वेट 47 kg 500 ग्राम है और उसके ब्रदर राहुल का वेट है 23 kg 100 ग्राम। तो अब हमें इनके वेट का डिफरेंस निकालना है, तो वर्णिका का वेट लिखेंगे, राहुल का वेट लिखेंगे और डिफरेंस के लिए हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चला डिफरेंस इन देयर वेट इज 24 kg 400 ग्राम। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अंजु's बर्थडे केक वेटेड 4 kg 500 ग्राम, तो अंजू के बर्थडे केक का वेट था 4 kg 500 ग्राम। 2 kg 450 ग्राम ऑफ द केक वाज कंज्यूम, जिसमें से 2 kg 450 ग्राम कंज्यूम कर लिया गया। हाउ मच केक वाज लेफ्ट, तो हमें बताना कितना केक बचा। तो हम लिखते हैं पहले, वेट ऑफ केक था हमारे पास 4 kg 500 ग्राम, वेट ऑफ केक हमारे पास था 4 kg एंड 500 ग्राम। इसके बाद हमें लिखना है वेट ऑफ केक कंज्यूम्ड, कितना केक हमने कंज्यूम कर लिया है, हम यहाँ पे लिखेंगे, हम देखते हैं हमने कितना केक कंज्यूम कर लिया है। 2 kg 450 ग्राम हमने कंज्यूम कर लिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 kg 450 ग्राम। अब हमें निकालना है वेट ऑफ केक लेफ्ट, कितना केक हमारे पास अभी बचा है, वेट ऑफ केक लेफ्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। हमने इनको कॉलम में अरेंज कर लिया और हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। ग्राम के कॉलम से स्टार्ट करेंगे।
0 माइनस 0 इज 0, 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम यहाँ से बोरो लेंगे, तो हमारे पास 10 हो जाएगा। 10 माइनस 5 इज 5 एंड 4 माइनस 4 इज 0, 4 माइनस 2 इज 2। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस वेट ऑफ केक लेफ्ट इज, कितना केक हमारे पास बचा है, वेट ऑफ केक लेफ्ट इज 2 kg एंड 50 ग्राम। तो ये केक का वेट हमारे पास अभी बचा है। आकाश बॉट 5 kg 150 ग्राम ऑफ मैंगोज, तो आकाश ने 5 kg 150 ग्राम मैंगोज परचेज किए हैं, फिर उसने 3 kg 250 ग्राम एप्पल्स परचेज किए हैं एंड 7 kg 332 ग्राम उसने ऑरेंजेस परचेज किए। फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल द फ्रूट्स, तो हमें सारे फ्रूट्स का टोटल वेट अब बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम सारे फ्रूट्स के वेट को ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम वेट ऑफ मैंगोज लिखते हैं, वेट ऑफ मैंगोज, देखते हैं कितना वेट है मैंगोज का, 5 kg 150 ग्राम्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 5 kg एंड 150 ग्राम्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या परचेज किया है आकाश ने, अब एप्पल्स परचेज किए हैं 3 kg 250 ग्राम्स, वेट ऑफ एप्पल्स लिख लेते हैं 3 kg 250 ग्राम्स। नेक्स्ट फ्रूट क्या परचेज किया है आकाश ने, परचेज किए हैं ऑरेंजेस, कितने करें, 7 kg 332 ग्राम्स, 7 kg 332 ग्राम्स ऑरेंजेस परचेज किए। तो हम इसको यहाँ लिखते हैं वेट ऑफ ऑरेंजेस। अब हमें क्या निकालना है, हमें टोटल वेट निकालना है। टोटल वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सारे फ्रूट्स के वेट को ऐड कर देंगे। हमने इनको कॉलम में अरेंज कर लिया और अब हम इनको ऐड कर देंगे ग्राम के कॉलम से स्टार्ट करके। 0 + 0 + 2 इज 2, 5 + 5 + 3 इज 13, 3 लिखेंगे यहाँ एंड 1 कैरी ओवर लेंगे, 1 + 1 + 2 + 3 इज 7, 7 लिखेंगे, 5 + 3 + 7 इज 15। तो हम लिखेंगे हेंस टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स इज 15 kg 732 ग्राम। इस तरीके से हम टोटल वेट निकाल सकते हैं। मेजरिंग कैपेसिटी, अब हम देखते हैं हम कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड दैट अ कंटेनर और वेसल कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी और वॉल्यूम। मिलीमीटर एंड लीटर आर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। तो किसी भी लिक्विड की क्वांटिटी जो एक कंटेनर या वेसल होल्ड कर सकता है उसको हम कैपेसिटी या उसकी वॉल्यूम बोलते हैं। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं मिलीलीटर एंड लीटर। सबसे पहले मिलीलीटर की बात करते हैं। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड इन मिलीलीटर। फॉर एग्जांपल अ कप ऑफ टी, मेडिसिन इन एन इंजेक्शन, बॉटल ऑफ इंक एक्सेट्रा आर मेजर्ड इन मिलीलीटर। जो लिक्विड की काफी स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करना होता है तो हम मिलीलीटर का यूज करते हैं। जैसे कप ऑफ टी, मेडिसिन है इंजेक्शन में, बॉटल ऑफ इंक है, इसको हम मिलीलीटर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट अब हम लीटर की बात करते हैं। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड इन लीटर्स। फॉर एग्जांपल वाटर इन अ लार्ज कैन, a bathtub full of water, a drum of oil etc are measured in liter। तो अब अगर हमें किसी लिक्विड की लार्ज क्वांटिटी को मेजर करना होता है तो हम लीटर का यूज करते हैं। जैसे अगर एक लार्ज कैन में वाटर है या बाथ टब है वाटर से फिल हुआ ड्रम है ऑयल का, इन सबको हम लीटर में मेजर करते हैं। वेसल ऑफ डिफरेंट साइजेस यूज टू मेजर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड और शोन है। तो अब यहाँ पे हमें वेसल्स दिख रहे हैं डिफरेंट साइजेस के जिनमें डिफरेंट क्वांटिटीज लिक्विड की आती हैं। A vessel marked with scales can also be used to measure quantities of liquid। तो ऐसे भी वेसल्स होते हैं जिन पे स्केल्स मार्क्ड होते हैं जिससे कि आप लिक्विड की क्वांटिटी को मेजर कर सको। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। टिक द मोस्ट लाइकली मेजरमेंट। तो आप मोस्ट लाइकली मेजरमेंट को टिक करोगे। जैसे अब हमें यहाँ पे एक कप दिख रहा है तो कप को हम मेजर करेंगे तो ये 200 लीटर्स होगा या 200 मिलीलीटर्स होगा। ऑफ कोर्स लीटर तो नहीं होगा, लीटर तो बहुत बड़ी यूनिट को मेजर करने के लिए होता है। कप में काफी स्मॉल क्वांटिटी आती है तो हम ये क्या होगा हमारा 200 मिलीलीटर। तो इस तरीके से आप करेक्ट मेजरमेंट को, जो जिस मेजरमेंट को होने की पॉसिबिलिटी है उसको आप यहाँ पे टिक करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल यूनिट मिलीलीटर और लीटर। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या यूनिट आनी चाहिए और उसको यहाँ पे आपको लिखना है। वाटर इन योर वाटर बॉटल, तो आपके वाटर बॉटल में कितना वाटर होगा उसको आप क्या यूनिट के साथ मेजर करोगे। कॉफी इन अ कप, कप में कितनी कॉफी होगी 200 कितना 200 मिलीलीटर, 200 लीटर तो नहीं होगी।
इसी तरीके से वाटर बॉटल में भी 500 मिलीलीटर होगा, 500 लीटर तो नहीं आएगा। कोल्ड ड्रिंक इन अ ग्लास, वाटर इन अ बकेट, तो ग्लास में कोल्ड ड्रिंक कितनी होगी 300 मिलीलीटर। वाटर इन अ बकेट, बकेट में कितना वाटर आएगा 50 लीटर्स, बकेट में वाटर ज्यादा आ सकता है तो वो लीटर में हम लिखेंगे। सर्कल द आइटम्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मिलीलीटर और लीटर, तो ऐसे आइटम्स को हमें सर्कल करना है जिनको हम मिलीलीटर या लीटर में मेजर नहीं कर सकते हैं। मिलीलीटर और लीटर में हम लिक्विड को मेजर करते हैं, तो जैसे यहाँ पे हमें फ्रूट्स दिख रहे हैं, फ्रूट्स को हम मिलीलीटर और लीटर में मेजर नहीं करेंगे, इनको हम किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में मेजर करेंगे, तो इसे हमने सर्कल किया। इस तरीके से आप और फूड आइटम्स को देखेंगे और उनको सर्कल करेंगे। कन्वर्शन, अब हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इनको, हम इनका रिलेशनशिप देखते हैं लीटर एंड मिलीलीटर के बीच में। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। लीटर को अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो हम नंबर ऑफ लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर हमें 6 लीटर को कन्वर्ट करना है तो हम 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6000 मिलीलीटर। अगर लीटर एंड मिलीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो जो नंबर ऑलरेडी जो नंबर लीटर में है उसको हम पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जो नंबर ऑलरेडी मिलीलीटर में प्रेजेंट है उसे हम उसमें ऐड करेंगे। 7 लीटर 328 मिलीलीटर के लिए हम पहले 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 328 मिलीलीटर उसमें ऐड करेंगे, तो हमारा बन जाएगा 7000 प्लस 328, दैट इज 7328 मिलीलीटर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। कन्वर्ट लीटर इनटू मिलीलीटर, अब अगर हमें 3 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। 3 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 1000, दैट इज 3000 मिलीलीटर। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट लीटर एंड मिलीलीटर इनटू मिलीलीटर, अब अगर हमें 3 लीटर 3 मिलीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। 3 लीटर 3 मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है तो पहले हम अपने लीटर वाले नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन जो ऑलरेडी मिलीलीटर में उसको हम इसमें ऐड करेंगे, तो 3 इंटू 1000 इज 3000 मिलीलीटर। इसमें अब हम अपना 3 मिलीलीटर ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3003 मिलीलीटर। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। 500 मिलीलीटर इक्वल्स टू डैश मिलीलीटर इक्वल्स टू डैश लीटर, तो अगर 500 मिलीलीटर कितने मिलीलीटर्स होंगे, 500 मिलीलीटर्स का मतलब है 2 इंटू 500, दैट इज हमारे पास ये 1000 मिलीलीटर हो जाएंगे, एंड 1000 मिलीलीटर हमारा 1 लीटर होता है। 200 मिलीलीटर, अगर हम 200 मिलीलीटर लेंगे मतलब 5 इंटू 200 इज 1000 मिलीलीटर, एंड 1000 मिलीलीटर हमारा 1 लीटर होता है। इस तरीके से आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। एडिशन ऑफ कैपेसिटी विदाउट रीग्रुपिंग, अब बिना रीग्रुपिंग के कैसे ऐड करेंगे, हम दो नंबर्स को सिंपली ऐड करेंगे उनको यूनिट्स में कॉलम वाइज अरेंज करके। अगर हमें इन नंबर्स को ऐड करना है 43 लीटर 450 मिलीलीटर एंड 23 लीटर 200 मिलीलीटर, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनको लीटर एंड मिलीलीटर के कॉलम में अरेंज करेंगे, देन नेक्स्ट हम सबसे पहले अपने मिलीलीटर वाले कॉलम से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। हमने 450 मिलीलीटर प्लस 200 मिलीलीटर किया तो हमें 650 मिलीलीटर मिला। देन हम अपने लीटर के कॉलम को ऐड करेंगे, 43 प्लस 23 है 66 लीटर, तो हमें टोटल मिल जाएगा 66 लीटर 650 मिलीलीटर। रीग्रुपिंग के साथ कैसे करेंगे, अगर हमें 34 लीटर 978 मिलीलीटर प्लस 42 लीटर 396 मिलीलीटर ऐड करना है, पहले हम अपने मिलीलीटर वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो हमें 1374 मिलीलीटर मिला, जिसको हम 1000 मिलीलीटर प्लस 374 मिलीलीटर लिख सकते हैं। 1000 मिलीलीटर हमारा 1 लीटर होता है, तो इसमें 374 मिलीलीटर के लिए हम इसको मिलीलीटर के कॉलम में लिखेंगे, एंड 1 को हम कैरी ओवर करेंगे लीटर के कॉलम में। अब हम अपने सारे लीटर वाले नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें 77 मिल जाएगा, और टोटल आंसर हमारा हो जाएगा 77 लीटर 374 मिलीलीटर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ऐड करेंगे, 5 प्लस 1 हमारा 6 हो जाएगा, 3 प्लस 5 इज 8 एंड 4 प्लस 2 इज 6। इस तरीके से हम इनको ऐड करेंगे। अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड, तो अब आपको कॉलम में अरेंज करके इनको ऐड करना है। 5 लीटर 600 मिलीलीटर, 5 लीटर एंड 600 मिलीलीटर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट नंबर जिसे हमें ऐड करना है 488 लीटर 300 मिलीलीटर, 488 लीटर एंड
300 मिलीलीटर। इन नंबर्स को हमें ऐड करना है। हमने कॉलम वाइज अरेंज कर लिया और अब हम इनको ऐड करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा 900 मिलीलीटर। 5 + 8 करेंगे तो हमें 13 मिलेगा। 1 कैरी ओवर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 493 लीटर एंड 900 मिलीलीटर। सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी विदाउट बोरोइंग। सिंपल सब्ट्रैक्ट होगा कॉलम वाइज अरेंज करके। हमने नंबर्स को कॉलम वाइज अरेंज कर लिया। पहले हम अपने मिलीलीटर वाले कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 111 मिला। देन हम अपने लीटर के कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 20 मिलेगा। तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा 20 लीटर 111 मिलीलीटर। बोरो करके कैसे करते हैं, हमने अपने नंबर्स को सबसे पहले कॉलम में अरेंज किया जिन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब 89 मिलीलीटर को हम 5 मिलीलीटर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 89 हमारा बिगर नंबर है 5 से। तो हम 1 लीटर से बोरो लेंगे। हमने 1 लीटर से बोरो लिया तो 1 लीटर हमारा 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। तो हमारे पास 1005 मिलीलीटर बन गया, जिसमें से हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया है 916 मिलीलीटर। अब हम अपने लीटर वाले कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 43 - 12 हम 43 नहीं, यहाँ पे 42 होगा क्योंकि 1 को हम कैरी ओवर ले चुके हैं वहां पे। तो दिस विल नॉट बी 43, इट विल बी 42। तो 42 - 12 हम करेंगे तो हमें 30 मिलेगा। 30 को हम अपने लीटर के कॉलम में लिखेंगे तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा 30 लीटर 916 मिलीलीटर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 360 - 145 हमें करना है। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से हम बोरो करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। 10 - 5 इज 5, 5 - 4 इज 1 एंड 3 - 1 इज 2। तो 215 लीटर हमें मिल गया है। अब हम इनको कॉलम में अरेंज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। 764 मिलीलीटर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 5 लीटर। 764 मिलीलीटर फ्रॉम 5 लीटर। हमें 5 लीटर में से 764 मिलीलीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। हमने कॉलम में अरेंज कर लिया, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम लीटर से बोरो लेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा एंड यहाँ पे 1 बोरो लेंगे तो ये हमारा 1000 मिलीलीटर हो जाएगा क्योंकि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो हम 1000 में से 764 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा। 10 - 4 इस, हम इसको अलग से मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 1000 में से जब हम 764 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, 0 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ से बोरो लेना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा इधर फिर से बोरो लेंगे, अगेन यहाँ बोरो लिया जाएगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 10 हो जाएगा। 10 - 4 हम करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। देन 9 - 6 इज 3, 9 - 7 इज 2। तो ये हमारा होगा 236 एंड 4 - 0 इज 4। तो हमें आंसर मिल जाएगा 4 लीटर 236 मिलीलीटर। स्टोरी प्रॉब्लम्स ऑन मेजरिंग कैपेसिटी। अर्पण परचेस्ड 10 लीटर 50 मिलीलीटर ऑफ कोकोनट ऑयल। अर्पण ने इतने लीटर 10 लीटर 50 मिलीलीटर कोकोनट ऑयल परचेज किया है एंड 21 लीटर 300 मिलीलीटर उसने ग्राउंडनट ऑयल परचेज किया है। हाउ मच ऑयल डिड ही परचेज इन ऑल। टोटल ऑयल कितना परचेज किया, कोकोनट ऑयल लिखेंगे हम, ग्राउंडनट ऑयल लिखेंगे और टोटल परचेज ऑयल निकालने के लिए हम इनको ऐड कर देंगे। हमें टोटल पता चल गया 31 लीटर एंड 350 मिलीलीटर। A water tank has a capacity to hold 50 लीटर 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर। एक वाटर टैंक में 50 लीटर 200 मिलीलीटर वाटर आ सकता है। अगर उसमें 22 लीटर 525 मिलीलीटर वाटर है तो अभी कितना वाटर उसमें और हम ऐड कर सकते हैं। तो पहले उसकी टोटल कैपेसिटी लिखेंगे, कितना वाटर उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है वो लिखेंगे, कितना वाटर अभी हम उसमें ऐड कर सकते हैं वो निकालने के लिए हम इनको माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 27 लीटर 675 मिलीलीटर वाटर हम उसमें और ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। संजोग बॉट 16 लीटर 250 मिलीलीटर ऑफ रेड पेंट। संजोग ने इतना 16 लीटर 250 मिलीलीटर रेड पेंट खरीदा है एंड 22 लीटर 40 मिलीलीटर उसने व्हाइट पेंट खरीदा है। तो हमें टोटल पेंट बताना है उसने कितना परचेज किया है। सबसे पहले हम कैपेसिटी ऑफ रेड पेंट लिखते हैं। रेड पेंट की कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ रेड पेंट देखते हैं हम कितना परचेज किया है। 16 लीटर 250 मिलीलीटर, यहाँ लिखते हैं 16 लीटर 250 मिलीलीटर। अब उसके बाद हम देखते हैं व्हाइट पेंट कितना परचेज किया है। तो कैपेसिटी ऑफ
व्हाइट पेंट लिखेंगे हम यहाँ पे, लेट्स चेक। ने 22 लीटर 40 मिलीलीटर व्हाइट पेंट परचेज किया है, 22 लीटर एंड 40 मिलीलीटर। अब हमें टोटल कैपेसिटी बतानी है पेंट की, टोटल कैपेसिटी हमें बतानी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। मिलीलीटर वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो हमें 290 मिलेगा, एंड लीटर के कॉलम को ऐड करेंगे तो हमें 38 मिलेगा। तो आप लिखोगे हेंस टोटल कैपेसिटी ऑफ पेंट परचेज्ड, कितना पेंट टोटल परचेज किया है, परचेज्ड इज 38 लीटर 290 मिलीलीटर। इस तरीके से हम कैपेसिटी अपनी निकाल सकते हैं। राघव ड्रिंक्स 250 milliliter of milk in the morning and 275 milliliter of milk in the evening. How much milk does he drink in one day? तो इसी तरीके से आप इन दोनों कैपेसिटी को ऐड करके टोटल कैपेसिटी बता सकते हो कि कितना कैपेसिटी उसने ड्रिंक किया है। इस तरीके से आप ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसमें हमने मेजरमेंट सीखा, लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, वेट को कैसे मेजर करते हैं, बेसिकली मास को, एंड कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं, ये सब हमने इस चैप्टर में सीखा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से इसके एक्सरसाइजेस ट्राई करो, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।